अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग बाय जियान मुगल। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आप लोगों ने किस तरह से वीडियो को शॉपिफाई में प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना है या प्रोडक्ट को ऐड करना है, और इसके अलावा हमने उसमें देखा था कि आप पार्टनर अकाउंट के थ्रू किस तरह से शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट करते हैं। और उसमें एक चीज़ मैंने और भी बताई थी आपको कि हम लोग अनलिमिटेड स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आप से एक स्टोर में अच्छा खासा गंद यानी कि बच गया कोई भी, आपने उल्टा सीधा कंटेंट कर दिया या उसका थीम में बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिया, आप उसको पसंद ही नहीं आ रहा आपको, आप उसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि चेंज मीन आप न्यू और बना सकते हो। ठीक है। तो अगेन आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि बैकग्राउंड नॉइसेस को आपने इग्नोर करना है और सिर्फ फोकस करना है और मुझे काम दिखाना है। लास्ट टाइम मैंने बच्चों आपको कहा था कि आपने होमवर्क जो मैंने दिया था कि 6 से 10 प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपने ऐड करने की, बाकी सब ने ही तकरीबन एक एक ही प्रोडक्ट ऐड की थी। सिर्फ एक बच्ची रिमशा थी, उसने सिर्फ एक प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट ऐड की थी। वह बड़ी बात है वैसे। तो शर्म आनी चाहिए, जितना काम दूं आप उतना तो कम से कम एटलीस्ट किया करें। और उसके बाद हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे कि आज हम लोग देख लेते हैं प्रोडक्ट्स में एक से ज़्यादा किस तरह से प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। एक बच्ची ये पूछ रही थी मुझसे लास्ट टाइम कि सर प्रोडक्ट में ना एक ही प्रोडक्ट का तो वहाँ पे बटन आ रहा था, तो दूसरी प्रोडक्ट कहाँ से हमने ऐड करनी है वो भी बता दें। तो आज हम वो देख लेते हैं और थोड़ी बहुत इसकी सेटिंग करेंगे प्रोडक्ट्स में। ठीक है। और इसके अलावा हम एक एक चीज़ को हर मतलब एक एक चीज़ को इन डिटेल आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, समझने समझेंगे। ओके, सेकंड, यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट जो हमने उस दिन प्रोडक्ट ऐड की थी वाइट टी शर्ट की, उस पर क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे उसका टाइटल है, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन है। ये ऑनलाइन स्टोर पे शो हो चुकी है और ये सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट में है, अभी इंटरनेशनल मार्केट में नहीं गई। ठीक है। इसके अलावा और भी यहाँ पे मार्केट होगी, यानी कि अभी हमने कोई ऐड ही नहीं की तो फिलहाल नहीं है। ओके, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे एक तो प्रोडक्ट इस तरह से ऐड कर सकते हैं ना, दूसरा यहाँ पे ऐड फ्रॉम यूआरएल भी है कि हम लोग यूआरएल से भी प्रोडक्ट को यहाँ पे मतलब ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं ना रेड टी शर्ट कर लेता हूँ, यानी कि इसी का एक और वेरिएंट कर लेते हैं ना, रेड टी शर्ट। ओके जी, यहाँ पे मेरे पास आ गई रेड टी शर्ट ये वाली। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने गौर से एक एक स्टेप को समझते रहना, बिकॉज आप लोगों में से बहुत ज़्यादा बच्चे जो है नूब हैं, अभी आपको कुछ भी इतनी मेन सेटिंग्स का नहीं पता या मेन उल्टे सीधे पंगों का नहीं पता। तो आपने एक एक चीज़ को गौर से समझ लेना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओपन इमेज इन अ न्यू टैब, तो यानी कि ये वाली जो इमेज है एक नया टैब में फुल स्क्रीन पे ओपन होगी। अब मैं ये वाली जो लिंक है इसका सारे का सारा इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी करवा लेता हूँ, Ctrl+A Ctrl+C। और यहाँ पे मेरे पास ये रहा। और अब मैं यहाँ पे ऐड फ्रॉम यूआरएल पे यहाँ पे पेस्ट करवाने की कोशिश करते हैं कि देख लेते हैं कि प्रोडक्ट यहाँ पे फैच होती है या नहीं होती। तो बूम, यानी कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोडक्ट हमारी आ चुकी है। यानी कि हमारी एक ही प्रोडक्ट में कितने मीडिया ऐड हो गई, यानी कि कितने उसकी इमेजेस ऐड हो गई हैं। तो अब हम एक और करवाएंगे, लाइक मैं अब करवाने लगा हूँ ब्लैक टी शर्ट। ठीक है, ब्लैक टी शर्ट। और यहाँ पे मैं ये वाली टी शर्ट को पकड़ के इसका क्या कर लूंगा, सेम जैसे हमने उसमें किया था, इसको न्यू टैब में ओपन करवाएंगे। सॉरी, ओपन इमेज इन अ न्यू टैब। यहाँ पे इमेज आ गई और यहाँ पे इसका Ctrl+A Ctrl+C और यहाँ पे जाके ऐड फ्रॉम यूआरएल करके क्या करवा देंगे, Ctrl+V यहाँ पे। और यहाँ पे से क्या करवा देंगे, ऐड फाइल। तो हमारी यहाँ पे ब्लैक टी शर्ट भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको रीजन भी बताता हूँ कि अब मैं मतलब मेरे इसके पीछे की रीजन क्या आती है असल में, कि इस तरह से ये जो एक से ज्यादा डिफरेंट कलर की टी शर्ट्स को ऐड करने का। अब मैंने आपको काम दिया था कि एक बच्चे को मैंने कहा था, बच्चे को कि आपने इयररिंग्स, बच्ची को कहा था शायद कि आपने इयररिंग्स यानी कि जो कान की बाली हैं वो ऐड करनी है। किसी को मैंने रिंग्स कहा था, किसी को मैंने ज्वेलरी कहा था, और बॉयज में से मैंने मैन शूज का कहा था, मैन शर्ट्स का कहा था, मैन जेंट्स का कहा था, वेब्स का कहा था। तो एक्चुअली ना हमारे पास पूरी पूरी मार्केट में एक प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएंट होते हैं। लाइक हमजा, आपको पता होगा कि जो वेप है वो एक है मतलब ब्रांड का 1200 का है, मतलब उसी सेम ब्रांड का ना एक 1200 का है, उसी का ही एक 600 का है, उसी का ही एक 800 का है। यानी कि इसे कहते हैं हमारे पास वेरिएंट्स, कि एक प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएंट्स सेम एज इट इज। हमारे पास एक एयर रिंग है, सॉरी एयर रिंग की जगह हम जो फिंगर में डालने वाली रिंग होती है ना, हम वही बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक रिंग है। लाइक हम चलते हैं यहाँ पे एंगेजमेंट रिंग, सॉरी उसी भी गाना स्पेलिंग कितना बात है। यहाँ पे एंगेजमेंट रिंग की बात कर लेते हैं। लाइक एक्सपोज करें, एक हमारे पास ये रिंग है। अब इसके साइजेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। लाइक अगर ये वाला साइज है तो इससे जो मतलब फिंगर के हिसाब से इससे थोड़ा सा बड़ा साइज भी होगा, उससे थोड़ा सा हो सकता है बड़ा साइज भी हो जाए। यानी कि प्रोडक्ट एक ही है हमारे पास, लेकिन उसके डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंट्स हैं, और ये साइज पे भी डिपेंड कर सकते हैं, कलर पे भी डिपेंड कर सकते हैं, और इसके अलावा एक चीज और होती है उस पर भी डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा इसको देखते हैं वेरिएंट्स को, और वेरिएंट्स के बाद हम लोग चाहेंगे
सीधा अपने थीम की कस्टमाइजेशन में। थीम की कस्टमाइजेशन के बाद मैं आप लोगों को कलेक्शंस, इन्वेंटरी और इसके बाद ये ऑनलाइन स्टोर में डिफरेंट चीज़ें होती है, ये मैं समझाऊंगा, लेकिन एक सीक्वेंस के साथ चलेंगे। तो जितना मैं काम करवाता रहूँ आपने सेम एज इट इज उतना करते रहना है। और ये अभी फिलहाल मैं आपको लोकल मार्केट यानी कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए शॉपिफाई किस तरह से उसकी सेटिंग्स करते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, ऐड करवाते हैं, वेरिएंट्स ऐड करते हैं, वो सिखा रहा हूँ। लेकिन इन द एंड हो सकता है मैं अपनी 10वीं या 15वीं लेक्चर्स में मैं आपको इंटरनेशनल मार्केट पे लेके जाऊँ, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में सिखाऊं। वो कंप्लीट वो भी ट्यूटोरियल आपने वॉच करना है, ये भी वॉच करना है। जिसको ये आ जाएगा सेम हमने बस उसमें लिंकिंग ही करवानी होती है। यानी कि यहाँ पे हम एक एक प्रोडक्ट को डिफरेंट अपनी मेहनत से एक एक प्रोडक्ट को हाथ से ऐड करते हैं। और उसमें क्या करना होता है, हमने वन क्लिक के अंदर ही अली एक्सप्रेस से डिफरेंट जितने भी प्लेटफॉर्म है, हजारों की तादाद में अपने स्टोर में प्रोडक्ट वन क्लिक में, यानी कि कुछ ही सेकंड के अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ जाती हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो बहुत ही आसान काम होता है वो वाला। लेकिन उस पर सेल्स भी करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं वेरिएंट्स पे जाऊंगा। वेरिएंट्स पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ भाई, कलर का वेरिएंट है और कलर है जी ब्लैक। ब्लैक यहाँ पे लिखना था, सॉरी। कलर है ब्लैक और अनदर वैल्यू, एड अनदर वैल्यू, यानी कि एक होगा आ गया हमारे पास रेड और एक है हमारे पास कौन सा है, व्हाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करवा देता हूँ डन। ठीक है भाई, अब हमारे पास 3 वेरिएंट्स आ चुके हैं। अब आप लोगों ने गौर से सुनना है, उज़मा और शमसा, आप फिलहाल दो। यहाँ पे आप लोगों ने भी जो मतलब ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब पे, टिकटॉक पे या जिधर भी, आप लोगों ने इस चीज़ को अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से अच्छे तरीके से देख लेना है। लाइक वेब्स के लिहाज से कैसे करना है, और उसके अलावा आपने जो इयर रिंग्स है उसके लिहाज से, क्लॉथ है उसके लिहाज से, पैंट्स है उसके लिहाज से, जिस तरह भी है आपने उस हिसाब से इसको देख लेना है। यहाँ से हम प्रोडक्ट का वेरिएंट पकड़ेंगे कि ब्लैक कलर का कौन सा वेरिएंट है भाई, ब्लैक कलर का ये वाला वेरिएंट है, और हमने इसको क्या करवा दिया, डन। देखो फिर मजा आया कि नहीं। मैंने कहा था कि शॉपिफाई बहुत ही मजेदार है। आपको जैसे शॉपिफाई का स्टोरी क्रिएट करना आ गया तो मतलब आपको बहुत ज्यादा इसमें मजा आएगा। आप इसकी फ्रीलांसिंग कर सकते हो, यानी कि आप इसकी फाइवर पे गिग बना सकते हैं। देखो बहुत ही मुश्किल लगता है उन लोगों को जिनको ये शॉपिफाई आता नहीं है, लेकिन आप लोगों को बहुत ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जी ब्लैक, ब्लैक है उसका वेरिएंट है जी हमारे पास 900, यानी कि जी ब्लैक में दे दूंगा 900 रुपए की। अब ये वाला जो वेरिएंट है, ये जो रेड है, रेड जी प्रीमियम है, तो मैं इसको कर रहा हूँ 1200 की। ठीक है, आपने द्रास पे भी अक्सर देखा होगा, द्रास पे जब शॉपिंग करने जाए ना, तो वहां पे कोई एक कलर में जो है वो 1200 का मिल रहा होता है, दूसरे कलर में जो थोड़ा सा अच्छा लगे हमें, और नाल ही कीमत चेंज हो जाती, 1500 आ जाता। ठीक है, तो ये सेम वही सीन हम कर रहे हैं। व्हाइट टी शर्ट बहुत ज्यादा सस्ती कर लेते हैं, लाइक ये तकरीबन हम कर लेते हैं 700 रुपए में भी अवेलेबल है। सॉरी 7000 नहीं, 700। अब यहाँ पे आगे है जी हमारे पास अवेलेबल कि कितनी आपके पास स्टॉक अवेलेबल है। यहाँ पे रिमशा मुझसे पूछ रही थी, सर वहाँ पे ना हमारे पास जो भी जितनी भी हम प्रोडक्ट्स ऐड करें वहाँ पे सोल्ड आउट आ रहा है, यानी कि उसकी फिर क्या सज्जी है कि मतलब वहाँ पे तो 0 प्रोडक्ट्स हो रही हैं। तो अभी हमने वहाँ पे अवेलेबिलिटी में जाके स्टॉक ही नहीं ऐड करवाया था कि हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ऐड करवा देंगे कि जो ब्लैक कलर की टी शर्ट्स हमारे पास हमने 50 खरीदी हैं, चाइना से मंगवाई हैं, लाहौर से लेकर आए हैं, जिधर से भी लेकर आए हैं आप। ठीक है, रेड अपने 20 मंगवाई हैं क्योंकि ये प्रीमियम है, तो हो सकता है कोई कम बाय करें अपनी मर्जी से। और ये जो व्हाइट है ये आपने 100 मंगवा ली है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 170 अवेलेबल है टोटल ये वाली प्रोडक्ट जो है। ठीक है, हमने वेरिएंट्स भी ऐड कर लिए। साइज आपने इसका ऐड करवा लेना है लाजमी। साइज आप उसको एक प्रोडक्ट का तोल के भी कर सकते हो, जितना भी आप करना चाहो वहां पे रख लो। और वो आप मतलब कुछ ग्राम्स में होगा, तो आप 0 पॉइंट मतलब ऐसा समझ लो कि 1 kg का लगा लो। सॉरी, लास्ट वाले को एडिट करके यहाँ पे 1 लिख लेते हैं कि यानी कि 100 ग्राम की हो सकता है टी शर्ट हो। मैं यानी कि तुक्का चुक्का लगा रहा हूँ। 1 मिनट। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फिलहाल इसको भी नहीं छेड़ेंगे, एसक्यू को और बारकोड को, ये अभी आप लोगों का काम नहीं है, अभी हमने इसको छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, अभी जस्ट हमने वेरिएंट्स को समझे आज, और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और आगे इन डिटेल देख लेते हैं। और इसका एसईओ भी मैंने सिखाना है आपको। ठीक है, अब इसकी टेंशन नहीं लेनी, पूरे का पूरा स्टोर को कस्टमाइज करने के बाद मैं आपको एसईओ सिखाऊंगा। यहाँ हो सकता है सेंटर में कोई अगर मेरे पास कोई गैप मिला, टाइम मिला, तो हम सेंटर में इसका एसईओ करना सीख लेंगे। और एसईओ इसका नहीं करना, हमने एसईओ इसका करना है। ठीक है, जो हमारा मेन काम है, और हम इसको क्या करवा देंगे, सेव करवा देंगे। अब हम जाके अपने स्टोर में भी देख लेते हैं कि आया कि हमने सिर्फ एक प्रोडक्ट की जो सेटिंग्स की है, यानी कि इस प्रोडक्ट की जो सेटिंग की है, क्या ये यहाँ पे चेंज भी हुई है कुछ या नहीं हुई। तो यहाँ पे मैं करता हूँ पेज को रीलोड यानी कि रिफ्रेश, और वो कैसे करते हैं, कंट्रोल R से। अब यहाँ पे देखना था आपने गौर से, पहले यहाँ पे आ रहा था सोल्ड आउट, अब क्या आ रहा है, सेल लगी हुई है भाई, हमने सेल लगाई है कि 1200 की 700 रुपए में। अब यहाँ पे देखो, होवर करता हूँ, कितना अच्छा बैकग्राउंड आता है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आपको 3 वेरिएंट्स भी नजर आएंगे। ये देखो, ब्लैक और रेड। अब ये अपना कीमत लाजमी देखनी है, कीमत कितनी है, 1500। ब्लैक की कितनी है, 900। वाइट की कितनी है, 700। जितनी जितनी हमने उधर रखी थी उतनी उतनी आ रही है। यानी कि यहाँ पे कस्टमर अपनी क्वांटिटी सेलेक्ट करेगा और यह क्या कर लेगा, आपकी साइट से बाय कर लेगा, आपको पैसे भेज देगा। या कैश ऑन डिलीवरी वाला सीन है तो कैश ऑन डिलीवरी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे रेड पे हमने देखा था, रेड पे आ रहा है 1200, ब्लैक पे देखा था, ब्लैक पे भी आ रहा है 900। अब रेड पे करें तो 1200 क्यों आ रहा है, बिकॉज ये 1200 ही थी तो 1200 आ गया।
ओके। अब यहाँ पे 3 वेरिएंट्स हैं, 170 ये प्रोडक्ट्स हैं। और सेल चैनल क्या होते हैं, यानी कि जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट सेल, और ये वेंडर कौन है, यानी कि स्टोर का ओनर। तो वो है हमजा 876, जो हमने स्टोर का नेम लिखा था। ये प्रोडक्ट क्या हो चुकी है, अब एक्टिव हो चुकी है, इसका स्टेटस एक्टिव हो गया है। ठीक है, इसको व्यू करना है तो व्यू वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट को जाके व्यू भी कर सकते हैं, सेम एज इट इज। ठीक है। और ये मतलब एक बहुत ही अच्छे लुक में हमने क्या करनी है, कर लिए वेरिएंट्स को ऐड करना सीख लिए। इसका जो है ना, ये वाला 1200 का, कि 700 है, सेल लगी है। सेल सिर्फ इस पे लगी हुई है ना, यानी कि ये 1200 की थी तो 700 में है। अब ये है ब्लैक भी 1200 की थी, ये भी 900 में। अब ये रेड है ही 1200 की, तो 1200 में सेल होनी है, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस नहीं आ रहा। ठीक है। अब यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं इसको क्या करवा देता हूँ, क्लोज करवा देता हूँ। अब दोबारा से अपने स्टोर पे चलते हैं और दूसरी प्रोडक्ट को क्या करते हैं हम लोग, अभी के अभी ऐड करवा देते हैं। ठीक है। ये तो थी एक प्रोडक्ट, लाइक ऐसा समझ लो कि ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, नाइकी की लगा लो। नाइकी की वैसे तो नहीं होती, होती भी है शायद। तो नाइकी की वाइट टी शर्ट है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे से क्या करवा दिया, सेव करवा दिया। ठीक है। मैं इसको क्या करवा देता हूँ, मैं बैक करवा देता हूँ। और उसके बाद हम ऐड प्रोडक्ट, ये ऊपर रहा बटन ऐड प्रोडक्ट का, यहाँ पे अगेन क्लिक करेंगे तो आप अपनी दूसरी प्रोडक्ट को ऐड यहाँ से क्या करवा सकते हैं, इजीली करवा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो दूसरी प्रोडक्ट है वो है गुची की टी शर्ट। ठीक है। यानी कि ये तो होगी ना नाइकी की। अब मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ, शर्ट, मैन मैन शर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट ऑल करके मैन मैन वाइट शर्ट कर लेते हैं। उसके भी वेरिएशन ऐड करेंगे ना। ठीक है। और यहाँ से मैन वाइट शर्ट, और उसका यहाँ से मैं जस्ट शर्ट वाली जो इमेज होगी, सिंपल जो सिर्फ शर्ट ही होगी, वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। लाइक वैसे तो ये भी अच्छी लगती है, अगर हमारे पास वहाँ पे अगर आपकी अपनी इमेज है, आपने खुद जो सारी की सारी सेटिंग करवाई हुई है, वरना कॉपीराइट आपको आ सकता है। या आपने खुद तस्वीर खिंचवाई है। ठीक है। इसको कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और यहाँ पे जाएंगे, बल्कि इधर आएंगे और यहाँ पे ऐड फ्रॉम यूआरएल करके यहाँ से क्या करवा दूंगा, मैं पेस्ट करवा दूंगा और यहाँ से ऐड फाइल करवा देंगे। ठीक है। अब हमारे पास एक प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये क्या है जी, पूमा की शर्ट है। पूमा मैन वाइट शर्ट। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल। और उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ से इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा लेते हैं, या आपने यहाँ से नहीं लिखवाना, चैट जीपीटी से लिखवा लो, या आपने खुद लिखना है तो आप यहाँ से खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है। मैन वाइट समर शर्ट। ठीक है, यहाँ से मैं जनरेट करवा देता हूँ। और देन हम लोग इसको क्या करवा देते हैं, कीप करवा देते हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा। दूसरे इसका एक वेरिएंट्स पे ऐड कर लेते हैं। जस्ट वेरिएंट्स वगैरह की तो आपको चलो समझ लग गई है, वो तो चलो मान लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कंपेयर टू मार्केट, यहाँ पे मैं करवा लेता हूँ 2000। और यहाँ पे जो इसकी प्राइस है वो हम क्या कर रहे हैं जी, 1600 की दे रहे हैं। ठीक है, मार्केट में ये 2000 की है। और उसके बाद हम क्या करवा देते हैं, इसका वेट भी ऐड करवा देते हैं। तो वेट है जी इसका, मैं इसको एडिट करवा के 0. या 200 ग्राम की कर लेते हैं, वो रैपर वगैरह डाल के। ठीक है। और उसके बाद हम इसका जो वेरिएंट्स वगैरह वो मैं अभी फिलहाल नहीं ऐड करवाऊंगा, बिकॉज वो टाइम टेकिंग है। तो दोबारा से मैं इसको सेव करवा देता हूँ, बैक करवा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड इसलिए नहीं करवा रहा, मीटिंग लंबी हो जाएगी और वीडियो भी अल्टीमेटली लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए आपने सारे का सारा काम खुद करवाना है। अब ये क्या है, आउट ऑफ स्टॉक है, यानी कि हमने कोई प्रोडक्ट में जो है वो क्वांटिटी ऐड ही नहीं की कि कितनी क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है, कितनी हमारे पास ये पड़ी हुई है। ठीक है। यहाँ पे इसको सेव करवा के बैक आ जाते हैं। ठीक है। और अब देख लेते हैं वहाँ पे कि अभी हमारे पास अभी भी नहीं आई, तो 1 मिनट रुको जरा। कंपेयर टू मार्केट, मार्जिन, ट्रैक क्वांटिटी, कंट्रोल सेलिंग, नहीं, आउट ऑफ स्टॉक पे सेल नहीं करवानी, शॉप पे 1 मिनट, क्वांटिटी अनअवेलेबल, लिमिटेड अवेलेबल। अच्छा 1 मिनट, इसकी ना उन्होंने क्या की है, सेटिंग्स वगैरह जो है वो सेव की, चेंजेस की हैं थोड़ी सी, तो इसलिए मुझे भी कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। ठीक है। यहाँ से बैक करते हैं और अभी यहाँ पे आपके सामने आ चुका है ये 10। तो आपने वो कहाँ से करना था, मैं दोबारा से अगेन करके दिखा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे जो था ना क्वांटिटी, और क्वांटिटी में आपके ऑनलाइन ऊपर आप थोड़ा सा पढ़े, इन्वेंट्री एट योर स्टोर डेट कैन बी सोल्ड, तो आपने उसमें लिखनी है कि अवेलेबल कितनी है। ठीक है। अनअवेलेबल में या कमिटेड में या ऑन हैंड, इधर आप फिलहाल के लिए जो है वो अभी फिलहाल कुछ ना करो, बाकी जो है इधर अवेलेबल में आपने जस्ट ये कर देना है। और मैं आ जाता हूँ बैक। अब आपके पास 2 प्रोडक्ट्स ऐड हो चुकी हैं। इसी तरह से हमने अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स होगी आपने एक एक करके 1 बाय 1 ऐड करनी है। आपका इसमें कोई बल्क वाला मेथड नहीं होता कि अगर आपने खुद का अपना स्टोर और पाकिस्तान में सेलिंग करनी है तो आप 1 क्लिक में 1000 प्रोडक्ट्स को ऐड कर लो, नहीं, वैसा नहीं होगा।
आपने खुद ब खुद ये मेहनत करनी पड़ती है, एक एक प्रोडक्ट पे उसकी जाना पड़ता है, इमेज ऐड करनी पड़ती है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और मेटा टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद स्लग को थोड़ा बहुत हमने एडिट करना है। ओके जी, प्रोडक्ट्स वाला हमने अच्छी तरह से समझ लिया। आपने यहाँ से अगेन क्या करवा सकते हो, ऐड प्रोडक्ट करवा सकते हो। और डिफरेंट आपने, मैंने इसी ऐसे ही कहा था कि आपने अपनी तकरीबन जो है वो 10 प्रोडक्ट, डिफरेंट कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड करनी है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि आपने मल्टी स्टोर बनाना है, यानी कि जिन्हें जनरल स्टोर कहते हैं या सुपर स्टोर या कन्वीनियंस स्टोर कहते हैं, आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हो। लेकिन उसके लिए फिर हमने बाद में जब कलेक्शंस को सीखेंगे फिर मैं आपको उसमें बताऊंगा कि उसका फिर फायदा क्या होगा, ठीक है। कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, या यानी कि इसमें मैंने टी शर्ट भी रखी है, साथ में अगर मैं पैंट्स भी करता हूँ तो मुझे उसका एक अलग से फोल्डर बनाना पड़ेगा, इसका एक अलग से फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो फोल्डर को शॉपिफाई की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कलेक्शन कहते हैं, ठीक है। कि हमने उसकी एक अलग कलेक्शन बनानी है और इसकी क्या बनानी है, एक अलग से कलेक्शन बनानी है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जो है वो अपने इस इधर क्लिक करेंगे तो हम अपने लैंडिंग पेज में आ जाएंगे। लैंडिंग पेज में ये आपका ये वाला जो मैंने आपको कहा था कि मुझे अपने लिंक भेजना है चेक करने के लिए, तो हम उधर आ चुके हैं। अब हम थोड़ा बहुत इसको एडिट करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को जो मुझे पूरे का पूरा काम करके दिखाएगा, यानी कि जितना साथ साथ यहाँ पे हो रहा है उतना आप भी करोगे साथ साथ ही, तो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट शॉपिफाई का एक प्रीमियम थीम दूंगा, ठीक है। तो वो प्रीमियम थीम मीन ये जो है आपके पास ये वेबसाइट, ये आपको पता है नजर आ रही होगी, ये सिंपल डॉन के थीम पे तो नहीं ना बन सकती, यानी कि तो सिंपल बहुत ही ज्यादा मतलब सिंपल है थीम है ये वाली। ऐसे जो प्रोडक्ट सॉरी ऐसे जो हमारे पास वेबसाइट्स या स्टोर्स होते हैं ये प्रीमियम थीम पे कस्टमाइज हुए होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें सारी बात है कस्टमर प्रीमियम थीम चाहिए होंगे तो मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। बस आप लोगों ने मुझे अगर काम करके दिखाया तो ओके। अब हम थोड़ा सा प्रोडक्ट्स वगैरह सीन अच्छी तरह से समझ लिया हमने, इसके बाद हम आज बात कर लेते हैं कलेक्शंस की। कलेक्शंस की भी चलो देखते हैं, अगर आज ही बात कर लेते हैं तो ठीक है, आज इसको देख लेते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास एक कलेक्शन ऐड है, हम इसको क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं और इसको क्या करवा देते हैं, मोर एक्शंस पे क्लिक करके डिलीट करवा देते हैं कि भाई ये वाली कलेक्शन डिलीट कर दो, ठीक है। और अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रिएट अ कलेक्शन करते हैं। और कलेक्शन में अभी हमने यहाँ पे लिखना है कि ये क्या है जी, मेन शर्ट्स हैं, ठीक है। मेन शर्ट्स हैं और मेन शर्ट्स में मैनुअल पे रख के हमने क्या करवानी है, जस्ट इसमें अब ऐड करवाएंगे अपनी प्रोडक्ट्स को, ठीक है। प्रोडक्ट्स को ऐड करवाएंगे और उसके बाद हम इसको ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल अभी हमने खुद बाई हैंड प्रोडक्ट्स को ऐड करवाना है। तो सॉरी, इसको मैं क्लोज करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैन समर शर्ट्स, ठीक है। इसमें टी शर्ट भी है और एक शर्ट है, ठीक है। सॉरी, शर्ट्स। और इसके बाद मैं इसे क्या करवा देता हूँ, सेव करवा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक कलेक्शन जो हमने क्रिएट की है और यहाँ पे आ चुकी है मेन कलेक्शन। मैं अब दोबारा से इस पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओ तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि भाई आपने इस कलेक्शन में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को वो ऐड करना है, ठीक है। हम कहेंगे कि भाई हमने ये फोल्डर बनाया है, यानी कि फोल्डर को क्या कहते हैं, कलेक्शन कहते हैं। हमने ये कलेक्शन बनाई है और इसमें हमने ये दोनों प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, ठीक है। अभी हम फिलहाल दो प्रोडक्ट मैं आपके सामने अभी और ऐड करूंगा डिफरेंट कैटेगरीज की, फिर आपको अच्छे से समझ लगेगी कि मैंने शर्ट्स में हमने ये दोनों शर्ट्स जो है वो ऐड कर ली हैं। और इसको मैंने क्या करवा दी है, बस ऑटोमेटिक सेव हो गया, हम इसे बैक करवा देते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा कि इसमें कितनी प्रोडक्ट्स ऐड हो चुकी हैं, दो ऐड हो चुकी हैं। और इसका फायदा क्या होता है, ये किधर हमने शो करवानी होती है, ये भी हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके सीख लेंगे। लेकिन अभी हमने एक कलेक्शन बनाई है और एक और कलेक्शन बना लेंगे, वो हम बना लेंगे जीन्स की, ठीक है। जो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैन जीन्स, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, जीन्स। और अब मैंने ये इसमें भी हम मैनुअली से रहने देंगे और इसे क्या करवा देंगे, जस्ट यहाँ पे सेव करवा देंगे, ठीक है। ओके, अब हम इसे बैक करवा देते हैं यहाँ से। और अभी फिलहाल मैंने जीन्स के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं की थी, तो फिलहाल इधर अब जीरो आ रहा है। ओके, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट्स को, कलेक्शन को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख के अब हम नीचे जाते हैं स्टोर की सेटिंग में। अब ये सेटिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले से ऑलरेडी गाइड कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे एडिट वाले पे क्लिक करके आपने यहाँ पे स्टोर का लोकेशन, स्टोर का नेम लिखना है। लाइक अगर हमजा है तो हमजा का हो सकता है, हमजा ने अपना ब्रांड नेम लिखा हो कि हमजा वेब्स, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो हो सकता है आपने कहाँ से नेम डिसाइड कर सकते हो, तो मैंने आप लोगों को एक साइट भी बताई थी, नेम लिक्स, ठीक है। मैं अब उसके बारे में अब डिटेल में बात नहीं करूंगा। यहाँ पे आप नेम लिक्स में जाके ये वाली पे अपने बिजनेस के रिलेटेड जो है वो अपना नेम जो है वो वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपने जो भी अपनी कोई बिजनेस का नेम आप रखना चाह रहे हो
वो आप लोग सिंपल उसका लोगो तैयार करो, उसका नेम यहाँ पे लिखो, लाला कैसल। यहाँ पे स्टोर का फोन नंबर भी आप ऐड कर देना, नीचे जो है वो आपको ईमेल नजर आ रही होगी। ठीक है, मैं उसको कैंसिल करवा देता हूँ। अब यहाँ पे आपने डिटेल आपने वो अपना बिलिंग इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दे देंगे कि पाकिस्तान में आपका किस सिटी में किस क्या पोस्टल कोड है और आपका क्या एड्रेस है, आपने वो सारा स्टोर का लाजमी ऐड करवा देना है। अब मैं नहीं ये कह रहा कि आपने हू बहू अपने घर का यहाँ पे लगा देना है। आप जस्ट फॉर एग्जांपल, कौन सा आपका रियल, आप डेमो ही कर रहे हो ना, टेस्ट ही कर रहे हो या तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो। अभी आपकी दुकान भी नहीं है ना, आपकी लोकेशन है स्टोर की, तो कोई भी रैंडमली पाकिस्तान में कोई भी लोकेशन है आपने यहाँ पे वो डाल देनी है। अब यहाँ पे आपके पास दूसरे नंबर पे चीज आ गई है रुपीज की, तो आपने यहाँ पे स्टोर की जो करेंसी है वो पाकिस्तान रुपीज ही रखनी है। देखो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में ये रुपीज ही चलेगी। अब यहाँ पे टाइम जोन आपने लाजमी चेंज कर लेना है कि टाइम जोन अगर आपका तो यूनाइटेड स्टेट्स का है, मतलब अगर आपने इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग करनी है फिर तो भाई यहाँ पे ठीक है, आप यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट कर सकते हो, यहाँ पे लोकेशन वो यानी कि उसका भी एड्रेस दे सकते हो। लेकिन अभी हमारे पास +5 ये, अभी हमारे हमने जो बनाया वो तो बनाया ना पाकिस्तान के लिए, तो यहाँ पे इसलिए हम पाकिस्तान चेंज कर देंगे। यहाँ पे प्रीफिक्स में आपने स्टोर का नेम जो है वो थोड़ा सा आगे कर लें, ये थोड़ा सा आगे। ये देखो वो चीज़ होती है जिसे हम ट्रैकिंग नंबर कहते हैं। ये ट्रैकिंग नंबर नहीं, सॉरी, ये होता है जो आपकी प्रोडक्ट का नंबर होता है ना, कि ये प्रोडक्ट को आपने स्पेसिफिक ये नंबर दे दिया, तो ऑटोमेटिकली ये ऑर्डर की एक आईडी होती है जो आप थोड़ा सा एडिट कर सकते हो, उसका प्रीफिक्स और सफिक्स को थोड़ा बहुत लिख सकते हो। लाइक ये आपने इधर थोड़ा सा फोकस करना है, इधर ये देखना। अभी 1001 के पीछे और आगे क्या क्या ऐड हो सकता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। इसको कैंसिल करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्लैम, और इसके आखिर पे भाई यहाँ इसके आगे क्या लिख दो, एशिया, यानी कि मेरा स्टोर का नेम भी आ जाएगा और हमारे प्रोडक्ट ऑर्डर की आईडी भी हो जाएगी कि ग्लैम 1001 आपको ऑर्डर आया है, ग्लैम 1002 आपको ऑर्डर आया है, ग्लैम 003 आपको ऑर्डर आया है। तो इस तरह करके आप इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। मैं इसको करवा देता हूँ सेव। अभी हमने जस्ट स्टोर की सेटिंग की, स्टोर की डिटेल्स को क्या की है, इसकी सेटिंग को समझा है। आगे ये वाली जो सेटिंग्स क्या होती है मैं आपको बाद में इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता गाइड करता रहूंगा, और कंप्लीट डोमेन बाय करने तक हमेशा मतलब इंशाल्लाह मैं आपके साथ ही हूँ। ठीक है, ओके। अब हमने दूसरी जो प्रोडक्ट्स है इसमें वो ऐड करवा लेते हैं, लेकिन वो बात की बात है। अभी फिलहाल हम आते हैं अपने ऑनलाइन स्टोर में। अब ऑनलाइन स्टोर की हम थोड़ी सी सेटिंग को क्या करने लगे हैं, समझने लगे हैं। अब दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपकी फुल बाई फुल प्रॉपर्टी को इनहेंस करने के लिए मैं यहाँ पे, ये क्या आ रहा है हमजा, अभी ये आ रहा है। हमने तो थोड़ा बहुत नाम चेंज किया था कि नहीं किया था, नहीं किया था। तो सेटिंग्स, यहाँ पे स्टोर का नेम, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए HV वेव्स। ठीक है, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल वैसे तुक्का मारा है कि आपको वहाँ पे थोड़ा सा दिखा दूँ। ओके, यहाँ पे सेव हो गया। अब यहाँ पे जाके इसको क्या करवाते हैं, थोड़ा सा सेव, 1 मिनट। अभी यहाँ पे सेटिंग सेव नहीं हुई, स्टोर का नेम इसी का करवा देते हैं कैंसिल। एक्चुअली ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसलिए कि हमने इस वाली चीज जो नीचे वाली ये वाली इसको भी कंप्लीट हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये HV वेब्स यहाँ पे आ चुका है। अब ये पावर्ड बाय शॉपिफाई को अगर आप हटाना चाह रहे हो तो आप इसको हटा सकते हो कि भाई ये मतलब मेरा फुल बाय फुल का मेरा नहीं लग रहा है, ये शॉपिफाई का लग रहा है, लोग समझ रहे हैं कि ये शॉपिफाई से बना हुआ स्टोर है। तो इसलिए इसको भी अगर आपने चेंज करना है तो वो आप लोगों ने कैसे करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो अभी से समझ लेना। आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे चले जाना है, आपने एडिट डिफॉल्ट थीम कंटेंट, यहाँ पे आके आपने ऊपर सर्च कर लेना है पावर्ड। ठीक है, तो POWER, यहाँ पे पावर्ड बाय शॉपिफाई आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमजा, हमजा। और ब्रांड का नेम भी यहाँ पे लिख सकते हैं हमजा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग से क्या करवा देते हैं, जस्ट सेव करवा देते हैं। मीटिंग का टाइम भी थोड़ा सा वो मतलब रह चुका है, 6 मिनट रह गए हैं। तो मैं आपको जल्दी जल्दी से थीम की हमने जो डिफॉल्ट कंटेंट है इसको तो थोड़ा बहुत एडिट कर लिया। अब इसको भी मैं एक दफा से रिफ्रेश करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे HV वेब्स आ गया, और किसकी प्रॉपर्टी में है, ये हमजा की प्रॉपर्टी में। अब ये पावर्ड बाय शॉपिफाई हमने वो क्या किया है, इसको हटा दिया, रिमूव कर दिया। ओके, अब हम जाते हैं अपने थीम की कस्टमाइजेशन में। अब ये थीम की कस्टमाइजेशन वो होती है, वो चेंजेस होती हैं जो हमने इन द फ्रंट एंड करनी होती है, यानी कि अपने कस्टमर्स को किस तरह आपकी वेबसाइट्स नजर आए, किस तरह से आपको उसको आपका स्टोर नजर आ रहा है, आपने उसको चेंजेस करनी है। वो आप किस तरह किधर करते हो, थीम की कस्टमाइजेशन में। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को डॉन का थीम भी अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज ये कौन सा थीम है, ये डॉन का थीम है। आप मैंने कहा था नीचे ये फ्री वाले जो थीम है आप इनको भी यूज कर सकते हो। लाइक ये सेंस है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, आपने पहले क्या करना है, इसको ऐड करवाना है। तो आपके थीम शॉपिफाई थीम स्टोर से, थीम लाइब्रेरी से ये जो थीम है इंस्टॉल होके आपके शॉपिफाई स्टोर में आ जाएगा। आप उसको 1 क्लिक में क्या करवा दोगे, देन इंस्टॉल करवा दोगे, यानी कि उसको लगा दोगे अपने स्टोर में, तो वहां से डाउन हट जाएगा, ये सेंस लग जाएगा। अभी हमने इसका भी ट्राई कर लेते हैं, तो आप लोगों को वहां पे बता देता हूँ। अभी फिलहाल जो हमारा इंटरफेस इस तरह का शो हो रहा है, तो देख लेते हैं कि ये वाला थीम लगाने के बाद सेंस का किस तरह से हमारा जो थीम है वो स्टोर है वो नजर आता है। थोड़ा सा चेंज होता है, कि आपकी वेबसाइट ही है,
तो अब जिस तरह जितनी बेटर अपनी वेबसाइट्स अगले बंदे को दिखाओगे, उतना ही ज्यादा आप लोगों को सेल्स आने में, यानी कि पॉसिबिलिटी है सेल्स आने की। ठीक है, अब यहाँ पे पब्लिश करवा देते हैं वन क्लिक में। तो आपका ये मोबाइल का वर्जन और ये जो है वो डेस्कटॉप का वर्जन यहाँ पे नजर आ रहा है वन क्लिक में। ठीक है, मैं इसको क्या करवा देता हूँ, पब्लिश करवा देता हूँ। तो यहाँ पे वो जो कह रहे हैं भाई कि सेंस का थीम क्या हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। अब यहाँ पे आपने इसको एक दफा से अच्छे तरीके से देख लो, ये एच वेब इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर है, और ये चीज़ इधर है। अब मैं इसको रिफ्रेश करवाता हूँ, बिकॉज हमने पीछे से चेंजेस कर दिए, इधर लाने के लिए हमें रिफ्रेश करवाना पड़ेगा। तो आपके पास यानी कि पेश है बहुत ही कमाल का सेंस का थीम का इंटरफेस, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब फ्री वाला सीन, ये इसका भी पावर्ड बाय हमने चेंज करना है अभी अभी बाद में। तो कमाल का इंटरफेस लग रहा है। ये देखो, इसमें वेरिएंट्स है, इसमें वेरिएंट्स नहीं है। अब इसका ये प्रोडक्ट वाला पेज भी चेक कर लेते हैं किस तरह का है। ये देखो, मतलब एकदम कमाल का जंबो। ये देखो, यानी कि बहुत ही कमाल का इंटरफेस आ रहा है कस्टमर्स के लिए। ऐड टू कार्ट वाला बटन भी आ रहा है, बाय नाउ वाला बटन भी आ रहा है। वो वन क्लिक में बाय करके आपको यानी कि वो चेकआउट भी कर सकते हैं। अभी हमने कोई भी सेटिंग वगैरह चेकआउट की पेमेंट मेथड नहीं ऐड किया, तो भी फिलहाल कुछ भी नहीं होगा। बाहर आइयो, एडी तो काली तता तता नहीं खाना, बैक आते हैं। और ये बहुत ही मतलब कमाल लग रहा है आपको। ठीक है, आपने भी क्या करना है, ये सेंस वाला थीम ट्राई करना है, लगाना है। और अभी हम इसको थोड़ा बहुत चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। अभी जाते हैं हम लोग 3 मिनट रहेगा, 3 मिनट में हमने जो अपना लैंडिंग पेज है इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं। ओके मैंने कस्टमाइज वाले बटन पे क्लिक किया। अब ये वाली जो प्रोडक्ट है इसको हमने रिमूव करके, देखो ना, ये तो डमी प्रोडक्ट है जो उसके उसकी अपनी है। यहाँ पे हमने क्लिक किया है और यहाँ पे इमेज हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि भाई अभी फिलहाल ये वाली लगा लेते हैं। ठीक है, अपनी फ्रंट पे अभी मेरे पास और कोई नहीं है, तो इसलिए मैं ये लगा रहा हूँ। तो मतलब उसका मुंह सिर कटा आ रहा है, तो ये चीज़ सूटेबल तो नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा डेस्कटॉप वर्जन पे फुल स्क्रीन पे करके देखता हूँ कि किस तरह से शो होगा। मतलब ये तो अच्छा नहीं लग रहा। तो इसलिए हम ये थोड़ा सा ना, दरअसल एक्चुअली ये पोर्ट्रेट में है। आपने इसकी समझना है इसकी जो है ना, क्या उसे कहते हैं, रेजोल्यूशन को, कि आपकी रेजोल्यूशन वहाँ पे क्या है और आपकी यहाँ पे क्या है। अगर आप उसको देखे बगैर करोगे तो वो जारी बात है, चीज़ तो कटी आएगी। अब ये देख लेते हैं ये वाली इमेज कैसी आती है। ये वाली तकरीबन तकरीबन ठीक आ चुकी है ये एक्चुअली, बिकॉज ये है भी स्क्वायर में, तो इसलिए ये कंप्लीट आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्राउज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे ब्राउज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट को डिलीट करें। यहाँ पे आप लिखते हैं अप टू, कुछ भी जो भी आप कैची करो, अप टू 30% ऑफ, या अगर ये नहीं लिखना तो कुछ भी यहाँ पे धमाकेदार टेक्स्ट ऐड करनी है ना, तो आप यहाँ से भी ऐड करवा लो, या आप चैट जीपीटी से कुछ लिखवा लो कि भाई मेरे लिए कोई ऐसा राइट करो जो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करे मेरे कस्टमर्स को, तो मैंने रेड टी शर्ट को क्या करना है, सेल करना है। अल्लाह फार स्ट्रॉबेरी वाला भी आ गया भाई। मैं चौंक में कह रहा हमारा, इसलिए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हंगामा होते रहता है। मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए, ओके यहाँ पे खीरे 40 रुपए किलो। ओके यहाँ पे मैं ना ऐड करवा देता हूँ कुछ भी के, आपको यहाँ से लिखवा के देते हैं। ठीक है, मेरा माइंड भी नहीं यूज काम कर रहा है इस टाइम। रेड शर्ट, मैं यहाँ से जनरेट करवा देता हूँ कुछ भी। तो देख लेते हैं, कुछ यहाँ पे लिखा आ रहा है, टाइमलेस स्टाइल रेड टी शर्ट बाय एवेल्यूएट योर, भाई ये कर दे। और ये काफी लेंथी आ रही है, तो इसका जो है ना, हम लोग स्मॉल कर लेते हैं थोड़ा सा, जो अब अच्छा लग रहा है, बैक कर देते हैं। और यहाँ पे टाइम 1 मिनट रह चुका है, 1 मिनट से भी कम। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। आपने क्या करना है, ये ऊपर वाला जो वेलकम टू आवर स्टोर है, इसको भी आपने यहाँ से क्या करना है, डेल करना है, रिमूव करना है। और ये अनाउंसमेंट बार है, अनाउंसमेंट बार की आपने सेटिंग्स को आप यहाँ से वेलकम टू आवर स्टोर पे क्लिक करके यहाँ से इसको रेज करना, यहाँ पे लिख देना आप 70% ऑफ या जो भी, और उसके बाद डन। यहाँ तक आपका आज का लेक्चर था, और यहाँ तक मुझे आपका लाजमी चाहिए डिफरेंट वेरियंट्स, और ये कस्टमाइज, थोड़ा सा कस्टमाइज आपने थीम को करना है। ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।